गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम का। नीति शतकम के 4 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें श्लोक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा पुराना प्रसंग है उसके ऊपर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम भर्तहरि द्वारा विरचित नीति शतकम पढ़ रहे हैं। नीति शतकम में जो हमने प्रारंभ किया है वो मूर्ख पद्धति हमने प्रारंभ करी है, और मूर्ख पद्धति में कवि जो है वो मूर्खों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मूर्ख यानी जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, यानी ज्ञानी नहीं है लेकिन ज्ञानवान समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करी है कवि ने। तो कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों को समझाना आसान नहीं है। यानी कहा गया है पुराने श्लोक में कि यद्यपि मगर के मुख से रत्नों को निकाला जा सकता है, अपार समुद्र को पार करा जा सकता है, सर्प को सर पर धारण किया जा सकता है, तो ये जो 3 असंभव कार्य हैं, अघटनीय घटनाएं हैं, ये एक बार के लिए हो सकती हैं, लेकिन वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को बस में करके उसे सही मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दुराग्रही व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहता है। ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, अब 5वां श्लोक हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयनः पिबेच्चः मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदम अपि पर्यटः शशविषाणम आसादयन् न तु प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। यहाँ पर हम इसका प्रसंग देखते हैं। तो यहाँ पे पुनः कवि ने उसी दुराग्रही मूर्ख के विषय में बताया है कि जो 3 उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं मूर्ख के, तो अन्य उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति को किस तरह से नहीं समझाया जा सकता। तो इसका एक बार अन्वय देखेंगे। यत्नतः पीडयनः पुरुषः सिक्तासु अपि तैलं लभेत पिपाशार्दित मृगतृष्णिकासु च सलिलं पिबेत पर्यटन कदाचित् शशविषाणम् अपि आसादयेत प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम तु न आराधयेत। तो इसका शब्दशः अर्थ देखेंगे। देखिए, कहा गया यत्नतः यानी यत्न पूर्वक, पीड़ियन पीसते हुए, सिक्तासु यानी रेत से, अपि भी तैलम तेल को लभेत प्राप्त किया जा सकता है। यत्न पूर्वक पीसने से, रेत से तेल भी प्राप्त किया जा सकता है। पिपार्षदित यानी प्यास से पीड़ित व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु मृग मरीचिका में सलिलम पानी को पिबेत पी सकता है, और पर्यटन इधर उधर घूमते हुए, कदाचित कभी कभी, शशविषाणम अपि यानी खरगोश का सींग भी आसादेत प्राप्त किया जा सकता है, किंतु प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्तम यानी दुराग्रही मूढ़ व्यक्ति के मन को न आराधित समझाया नहीं जा सकता। इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य परिश्रम करके बालू से भी तेल निकाल सकता है। यानी हम एक सामान्य जीवन में जो देखते हैं, कभी भी बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ अघटनीय ये घटना कवि ने उदाहरण देकर बताया है कि कभी ऐसा हो सकता है कि बालू से भी तेल निकाला जा सके। और दूसरा बोला है उन्होंने कि प्यास से व्याकुल होकर, मृग तृष्णिका यानी जो मरुस्थल होता है वहां पर पानी नहीं होता, लेकिन धूप की झिलमिलाहट से दूर से ऐसा लगता है वहां पे पानी है। तो जहाँ पानी नहीं है वहां पे पानी जैसा फील होता है या दिखता है। तो ऐसी जगह पे हमें पानी नहीं मिल सकता कभी भी, लेकिन कवि कह रहे हैं कि हो सकता है प्यासे व्यक्ति को कभी वहां पर पानी भी मिल जाए। यानी संभावना नहीं है, लेकिन वो काम भी फिर भी संभव माना जा सकता है। तीसरा उदाहरण दिया है कि निरंतर घूमता हुआ खरगोश के सींग को भी, घूमते हुए कोई व्यक्ति, मानो किसी खरगोश के सर पर उसको सींग भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को नहीं समझाया जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने 3-4 उदाहरण देकर समझाया है कि बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णिका से प्यास बुझाना और खरगोश के सींग को प्राप्त करना सर्वथा असंभव है।
फिर भी प्रयत्न करते रहते हुए असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अर्थात व्यक्ति इन असंभव कार्यों को भले ही कर सकता है, परंतु वह यत्न करते हुए भी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकता। दुराग्रही पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे दुराग्रही से दूर रहना चाहिए। दूसरा श्लोक हम अध्ययन करते हैं। व्याल बाल मृणाल तंतु भी रसहु रोंदुम समुज जृंभते छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते माधुर्य मधुबिंदुना रचयितुम छार अम्बुधेरियते नेतुम वांछति यह खलान पथि सताम सूक्ते सुधास्यन्दने भी। तो देखिए यहाँ पर दुर्जनों के बारे में ही बताया गया है कि दुर्जनों के विषय में किए गए जो प्रयास हैं वो सार्थक नहीं होते, वो मतलब सफल नहीं हो पाते। इसका हम एक बार अन्वय हम इसका देखेंगे। तो इसमें कहा है ये सुधा चंदनी भी सूक्ते खलान सतापति नेतुम वांछति असोहु बाल मृणाल तंतु भी व्यालम रोंदुम समुज अम्भते तथा वज्रमणिं श्रीस कुसुम प्रांतेन छेतुम सन्नह्यते तथा छारा अम्बुधै मधुबिंदुना माधुर्य रचयितुम ईहते। यहाँ हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। तो यह यानी जो व्यक्ति सुधा सिंधे भी अमृत टपकाने वाली सूक्ति सुंदर सूक्तियों से खलान दुर्जनों को सतामपति सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति अपि लाने हेतु इच्छा करता है, यानी जो मनुष्य अमृत से सिक्त मधुर वचनों से यानी अपने मधुर वचनों से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर लाने का कार्य करता है, वह असौ ऐसा लाने का काम करता है। असौ ऐसे पुरुष बाल मृणाल तंतु भी यानी सुकुमार कमल नाल के रेशों से व्यालम मदमस्त हाथी को रोधतुम रोकने का समुज्जबते प्रयत्न करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष के फूल की नोक से वज्रमणि हीरे को छेतुम काटने की सन्नह्यते चेष्टा करता है। मधु बिंदुना यानी शहद की बूंद से छारा अम्बुदे खारे समुद्र को माधुर्य मीठा रचयितुम ईहते बनाना चाहता है। यहाँ पर देखिए कवि ने बोला है, इसका हम अर्थ एक बार समझते हैं, उसके बाद में हम इसकी व्याख्या करेंगे कि जो मनुष्य अमृत से सिक्त मधुर वचनों से दुर्जनों को सही मार्ग पर लाना चाहता है, तो होता क्या है कि दुर्जनों को सही मार्ग पर लाने का जो कार्य है वो अत्यंत कठिन है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर असंभव उदाहरण दिया है और बताया है कि ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो मधुर वचनों से रास्ते पर नहीं आ सकते। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनको मधुर वचनों से लाने का प्रयास कर रहा है तो वह कोमल कमल नाल के रेशों से मदमस्त हाथी को बांधने की चेष्टा करता है, यानी मदमस्त हाथी को रस्सों से भी नहीं बांधा जा सकता, तो कोमल कमल नाल से कैसे बांधा जा सकता है, यानी वो असंभव कार्य है। तो उसी तरह से मधुर वचनों से जो दुष्ट व्यक्ति है उनको रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोमल शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से अति कठोर हीरे को भेदना, यानी कोई हीरा है वो कोमल कमल नाल शिरीष के पुष्प से वो भेदा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और एक शहद की बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। यानी व्यक्ति कोई अगर ऐसा करता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक बूंद से पूरे समुद्र को मीठा करना चाह रहा हो, जबकि ऐसा करना असंभव है। यहाँ पर 3 असंभव कार्यों का उदाहरण देकर कवि ने ये समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को अपने मधुर वचनों से सही रास्ते पर लाना चाहता है तो उसका ये कार्य उतना ही निरर्थक है, यानी सार्थकता की ओर नहीं बढ़ सकता, जितना कि ये 3 उदाहरण देकर कवि ने सिद्ध किया है कि मदमस्त हाथी को बांधने का प्रयास करना, दूसरा शिरीष के पुष्प से कठोर
हीरे को भेदना, और तीसरा एक बूंद से पूरे समुद्र को मीठा बनाना। तो ये तीनों ही कार्य कठिन है, यानी दूरी है, ये कार्य करना आसान नहीं है। तो उसी तरह से मधुर वचनों से किसी दुष्ट दुराग्रही व्यक्ति को रास्ते पर लाने का कार्य करना भी अति कठिन कार्य है, अर्थात असंभव कार्य जैसा ही है। तो यहाँ पर कवि ने कमल लाल के रेशों से हाथी नहीं बांधा जा सकता, शिरीष के पुष्प से हीरा नहीं बेधा जा सकता, मधुबिंदी से खारा समुद्र मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही मूढ़ जन को समझाया नहीं जा सकता। तो मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा प्रयास करने वाला वस्तुतः अपनी ही मूर्खता प्रकट करता है। धन्यवाद।